सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और मुगलों की राजपूत नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए और आरपीएससी द्वारा जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन राजस्थान की शासन व्यवस्था में अक्षपात पालिका किस विभाग से संबंधित होता था? तो लेखाकरण। इजलास खास का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? महाराणा सज्जन सिंह ने। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाराणा शंभू सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है आपके मध्यकालीन राजस्थान के राज्य में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किससे कहा जाता? प्रधान के रूप में। प्राचीन राजस्थान में सैन्य व्यवस्था के तहत रावत कौन था? घुड़सवार सेनानायक। चीरा नाम क्या है? चीरा क्या है? तो ये आपको शब्दावली से पूछा जा सकता है। इसके अंदर है चीरा क्या है? तो यह है तहसील प्रशासन का, तहसील प्रशासन में काम आता था। खालसा में न्याय का कार्य कौन करते थे? हाकिम। मध्यकालीन राजस्व वित्तीय प्रशासन। अगला है टॉपिक, निम्न वस्तुओं की गणना नाप की व्यवस्था दी जा रही है, इनमें से कौन सी युगम का सही मिलान है? तेल, घानी, सुपारी, रूपक। ये गलत है, ठीक है। कपास एवं सूत भरक होता है। अन्न प्रणाली। जोधपुर में बीकानेर राज्य में जो भूमि कर नहीं, जो भूमि कर नकदी में वसूला जाता था उसे क्या कहा जाता था? उसको क्या कहा जाता था? बिगोरी। बिगोरी कहा जाता था। 19वीं सदी में राजपूताना में निम्नलिखित में से किस श्रेणी की भूमि पर कर नहीं लगता था? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका भूम और शासन, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे, मारवाड़ को बागुड़िया कहा जाता है। बागुड़िया किसे कहते हैं? हाथीदांती किसानों को। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत और बेहत का क्या अर्थ होता है? सिंचाई और कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। पटवार मेंस 2021 में। राजस्थानी प्राचीन रियासत के संदर्भ में कंस सा भरोसा क्या था? तो ये था एक प्रकार की लाग थी। राजस्थान में केवल राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत राजा की निजी संपत्ति किस प्रकार की भूमि को माना जाता है? खालसा भूमि को। अगला प्रश्न है, तिवारा कर वसूला जाता था। ऑप्शन नंबर 3 दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। लाटा और कुंता का संबंध किससे होता है? उपज पर कर आंकने की पद्धति को, यानी कुंता कोई चीज को मतलब फसल पड़ी होती है उसको देखकर अंदाजा लगाया जाता है भाई कितनी फसल होती है, उसे कुंतना या कुंता भी कहते हैं। और इसी प्रकार उपज पर कोई कर आंका जाता है भाई ठीक है इतनी फसल है तो इतना कर लगेगा, ठीक है। ये कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री में 2016 में प्रश्न आया है। भूमि राष्ट्र बंदोबस्त किस साध प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर 4 मेवाड़। अड़सट्टा क्या है? तो अड़सट्टा होता है जो जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड को अड़सट्टा के नाम से जाना जाता था। मटक बिछाओ चूसराई क्या है? तो ये है आपके राजस्थान में स्थानीय करों के नाम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 चरणौत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, ठीक है। अगला है आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चौरी कर की प्रकृति थी। ऑप्शन नंबर 4 पुत्रों के विवाह पर कर जो लगता था उसे चौरी कर पुत्री के विवाह पर लगता था। ये पुत्री और स्वाई प्रताप सिंह पृथ्वी सिंह ने इसको लागू भी किया था बिजोलिया में। राजस्थानी प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था, इसको क्या कहते हैं? अच्छी फसल के इसमें शेष राजस्व वसूलता था। इजारा क्या होता है? भूमि इजारा होती है राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए वसूला जाने वाला कर होता था। मदद मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी कुलीन वर्ग को। मदद मास राजपूत काल में वसूली जाती है। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती क्या होती थी? भूल लगान निर्धारण की एक विधि होती थी। पुरालेखीय स्रोत अराइवल स्रोत निम्न में से किस राज्य से सनद प्रवाना बही संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। दस्तूर कोमार में राजस्थान किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जयपुर। निम्नलिखित बहियों में से किन बहियों में राजकीय भवनों के निर्माण का विस्तृत विवरण मिलता है? कमठाना बहिया। अगला टॉपिक है आपके यहाँ पे राजस्थान में मुगलों की राजपूत नीति, ठीक है। ये आपके वैसे इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन ठीक है राजस्थान में कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो राजपूतों संबंधित है इसलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी मुगल बादशाह अकबर के राजस्थान के राजाओं के साथ है जो मित्रता और वैवाहिक संबंधी की नीति किस रूप में जानी गई थी? तो इसको राजपूत नीति कहा गया था। ये पुलिस कांस्टेबल 2020 में यह प्रश्न आया था। किन निम्न व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए? अकबर ने राजपूतों से सहयोग एवं मित्रता की अपेक्षा की अफगान विद्रोह को दबाने के लिए। इसके अलावा आपके भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण के लिए, भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जनजातियों को हराने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 ए बी और डी हो जाएगा आपके राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा। राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए मुगल सम्राट का क्या नाम था? पुलिस कांस्टेबल 2018 में एक अकबर। ऑप्शन नंबर 1 अकबर हो जाएगा। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? 1570 के अंदर। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू राजपूत और मराठा मनुष्यदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की थी? ऑप्शन नंबर 4 औरंगजेब हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में बीकानेर में किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? ऑप्शन नंबर 2 राजा सूर सिंह। जागीरदारी सामंती प्रथा। मारवाड़ पर किस प्रकार के सामंतों को
रेख हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया गया था किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 राजवी। जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 फारसी। भर्तुरेख से क्या तात्पर्य है? तो यह राजस्व की वास्तविक राशि जिसे सामंत राजकीय कोष में जमा कराता था। अगला है महाराणा अमर सिंह द्वितीय द्वारा मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सामंतों की कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? ऑप्शन नंबर 2 16। राजस्थान इतिहास में पट्टा रेख से क्या संबंधित होता है? अकलित राजस्व। डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? ऑप्शन नंबर जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी और सर्वोच्च सिरोपाव था हाथी सिरोपाव। उमराव किस रियासत के सामंत थे? तो मेवाड़ के। राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को क्या कहा जाता? तो मिसल। तलवार बंधाई क्या थी? तलवार बंधाई एक कर होती थी, कर होता था। नए जागीरदार के गद्दी नशीनी के साथ उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क होता था। मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सामंत सरदार क्या कहलाते थे? उमराव सामंत व्यवस्था मूलतः क्या थी? एक प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे, सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार प्राप्त था। जन्मजात निर्णायक भूमि हाँ निभाते थे। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा सामंत। एकमात्र रियासत जहाँ उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था। ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर। तो ये अपना हिस्ट्री का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। लास्ट अपना जो टॉपिक है राजस्थान में राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत, तो वो वीडियो आपकी कल या परसों में अपलोड हो जाएगी। और इसके बाद में अपने दीपावली के बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और दीपावली की आपको एडवांस में बधाई। और आरएस परिणाम में जो भी विद्यार्थी सफल हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।